चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। योगी सरकार ने फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि पुराने मामलों में लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए और नियमों को सरल बनाया जाए। इससे हजारों खरीदारों को फायदा मिलेगा और लंबे समय से अटके मामलों के निपटारे की उम्मीद बढ़ गई है। बदायूं के एक स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, किसी भी तरह का धार्मिक दबाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। नियामक आयोग के फैसले के बाद बिजली कंपनी यूपीपीसीएल करीब 127 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाएगी। बताया जा रहा है कि यह रकम समायोजन के रूप में बिजली बिलों में वापस की जाएगी, जिससे लाखों लोगों को आने वाले महीनों में कुछ आर्थिक राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे तेज होने लगी है। कई जिलों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को अलर्ट संदेश भेजना शुरू कर दिया है। जिन लोगों का काफी समय से बिल जमा नहीं हुआ है, उनकी बिजली काटी जा सकती है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ता समय रहते भुगतान कर दें ताकि सप्लाई बंद होने की परेशानी से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस सेवा को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। निगम ने दूसरे राज्यों के लिए भी बसों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। 17 साल की बेटी सुहानी ने अंग्रेजी साहित्य में खास पहचान बना ली है। बताया जा रहा है कि वह सिर्फ 11 साल की उम्र से किताबें लिख रही हैं। इतनी कम उम्र में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। परिवार और शिक्षक भी उनकी इस उपलब्धि पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक मौलाना के खिलाफ प्रदेश भर में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खबर है कि करीब 63 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और संबंधित व्यक्ति की तलाश भी तेज कर दी गई। यूपी बोर्ड ने इस बार रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि परिणाम ज्यादा पारदर्शी और समय पर जारी किए जा सकें। बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को फायदा होगा। युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में गया था। बताया गया कि उसने ताकत बढ़ाने वाला एक कैप्सूल खा लिया। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ में दिन दहाड़े एक मोबाइल दुकान पर बड़ी लूट की घटना हो गई। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर पिता और बेटे को धमकाया और करीब 2 लाख से ज्यादा रुपये लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सीएम योगी की मां पर टिप्पणी से नाराज लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति ने आरोपी मौलाना का सिर काटने पर 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। पुलिस ने ऐसे बयानों को गंभीरता से लिया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। इसने एक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। आरोप है कि यह गिरोह लोगों को फंसाकर उनके खिलाफ रेप और छेड़छाड़ के झूठे केस दर्ज करवा देता था। इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के विश्व विजेता बनने की खबर जैसे ही आई, गोरखपुर में जश्न शुरू हो गया। लोगों ने पटाखे छोड़े और सड़कों पर निकलकर खुशी मनाई। जगह जगह भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे और लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आईएमए ने पिंकाथॉन रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी पहल से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और नियमित जांच कराने का संदेश मिलता है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे आसपास के जिलों के लोगों को भी राहत मिलेगी और उन्हें दूर शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रैलियों में हिस्सा लिया। प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। योगी सरकार की विद्युत सखी योजना गांवों में बड़ी सफलता बनकर उभरी है। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी दी गई। अब तक वे करीब 3,250 करोड़ रुपए का बिल जमा करा चुकी हैं, जिससे गांवों में बिजली व्यवस्था और भरोसा दोनों मजबूत हुए।
लखनऊ के कई वार्डों की संकरी गलियों में रहने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब ऐसी जगहों पर खास तकनीक से छोटे सीवरेज नेटवर्क बना रहा है ताकि गंदा पानी आसानी से निकल सके और बरसात या जाम के समय लोगों को दिक्कत बिल्कुल न हो। यूपी में मिडिल ईस्ट संकट की खबरों के बीच पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह तेजी से फैल गई। कई शहरों में लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और लंबी लाइनें लग गईं। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि सप्लाई सामान्य है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 1 अप्रैल से शहर के नगर निगम के 11 कल्याण मंडपों का किराया करीब 40% बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रखरखाव और सुविधाएं बेहतर करने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अब शादी या कार्यक्रम करना पहले से महंगा पड़ेगा। योगी सरकार अब सारस पक्षी के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट विकसित कर रही है। इसके तहत सारस के प्राकृतिक आवास वाले इलाकों को जोड़कर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पर्यटक भी प्रकृति का आनंद ले सकें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ी प्रशासनिक राहत मिल गई है। एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी वेटिंग क्लियरेंस मिल चुका है, जिससे अब उड़ानों की शुरुआत का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी तैयारियां भी तेजी से पूरी की जा रही हैं ताकि जल्द ही संचालन शुरू हो सके। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से एमफार्म की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी 2 अलग-अलग विषयों में 15-15 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे फार्मेसी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों को नया अवसर मिलेगा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ता किसी तरह अस्पताल की 6ठी मंजिल तक पहुंच गया और आईसीयू के पास घूमता दिखाई दिया। वहां मौजूद मरीजों के परिजन और तीमारदार घबरा गए, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। यूपी सरकार अब इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल सुविधा लेकर आई है। अब लोग सिर्फ एक क्लिक में प्रदेश के सभी इको टूरिज्म स्थलों की जानकारी पा सकेंगे। वेबसाइट और पोर्टल के जरिए जंगल, झील, ट्रैकिंग और घूमने की जगहों की पूरी डिटेल आसानी से देखी जा सकेगी। यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 12वीं के छात्रों को भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा, यानी अगर किसी विषय में नंबर कम आए तो छात्र बाद में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकेंगे। देश भर के किसानों के लिए सरकार ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की नई पहल शुरू की है। शुक्रवार को ई लॉटरी के जरिए करीब 3,300 किसानों का चयन किया जाएगा ताकि उन्हें आधुनिक मशीनें मिल सकें और खेती आसान बने। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ाने में किसानों को मदद मिलेगी। यूपी में गांवों और कस्बों को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि लाइन सुधार, नए ट्रांसफार्मर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अगर सब योजना के अनुसार चला तो आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में भी शहरों जैसी लगातार बिजली मिल सकेगी। रत्नागिरी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा से यात्रा कर सकें। इससे यात्रियों को भीड़-भाड़ और लंबी प्रतीक्षा से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर से लखनऊ आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जाम कम करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन और कुछ तकनीकी बदलाव की योजना बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे वाहनों की रफ्तार बेहतर होगी और लोगों का काफी समय बच सकेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब विभाग इस मामले को सुलझाने की तैयारी में है ताकि सरकारी संपत्ति को वापस लिया जा सके। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच लखीमपुर में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई। खबर फैलते ही कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, क्योंकि जिले में पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। कानपुर के अस्पतालों में आज ओपीडी में कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, इसकी सूची जारी कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सूची देखकर ही अस्पताल आएं ताकि मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और इलाज समय पर हो। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उद्योगों पर भी पड़ने लगा है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग में गैस कोटा घटने की खबर सामने आई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी चली तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है।